नमस्कार। बड़ी खबर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कैपिटल बिल्डिंग की हिंसा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी संसद में थोड़ी देर पहले उनके खिलाफ 2 महाभियोग प्रस्ताव पेश किए हैं और इसमें ट्रंप पर विद्रोह का भड़काने का आरोप भी लगाया गया है और दावा किया गया है कि अमेरिकी संसद में हिंसा को ट्रंप ने सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया है। राष्ट्रपति ट्रंप को सत्ता से हटाने का एक तरीका महाभियोग का इस्तेमाल है, जिस पर सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का जोर अधिक है। जो 2 महाभियोग प्रस्ताव पेश किए गए हैं उनमें से एक डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य इल्हान उमर द्वारा तैयार किया गया है और दूसरा इसी पार्टी के जेमी रैस्किन ने तैयार किया है। अगर हाउस में वोट हुआ तो राष्ट्रपति को हाउस में महाभियोग करने के लिए बहुमत चाहिए, जबकि हाउस में बहुमत डेमोक्रेटिक पार्टी को हासिल है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर किरोड़ी सिंह। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी। जी सर, जिस तरीके से हमने पिछले हफ्ते तस्वीरें देखी थी जहां पर अमेरिकी संसद में हमला किया गया था और इसका पूरा जिम्मेदार ट्रंप को माना गया था, लेकिन इसको लेकर भी यही बात कही जा रही है कि हो सकता है कि अब ट्रंप के ऊपर महाभियोग और 25वें संशोधन के इस्तेमाल से उनको हटाया जा सकता है। क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है, अमेरिका का ट्रंप पहला राष्ट्रपति है जिसपे ये दूसरी बार महाभियोग लगाने का प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं जी। इससे पहले दिसंबर 19 में उन पे महाभियोग चलाया था, वो सीनेट में टर्न डाउन हो गया था। सीनेट में उनकी मेजोरिटी थी तो पास नहीं हुआ। अब इस समय की जो अमेरिका की स्थिति है, अमेरिका का समाज, अमेरिका की राजनीति और स्वयं ट्रंप का राजनीतिक दल है रिपब्लिकन पार्टी, सब डिवाइडेड है। एक तरह का पोलराइजेशन की स्थिति हो रही है अमेरिका के समाज में। तो अमेरिका का समाज इस समय बहुत ही भयंकर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप ने जिस दिन अमेरिका की कांग्रेस जो बिडेन के चुनाव को कंफर्मेशन कर रही थी, जितने स्टेट से रिपोर्ट आई हुई थी उनको कंफर्म कर रही थी कि जो बिडेन जीत गया है, उस समय ट्रंप का जो भूमिका रही, किसी भी देश का पहला व्यक्ति जो अध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष है या सरकार का प्रधानमंत्री है, इस तरह की घोषणा नहीं कर सकता। तो एक तरफ तो वहां कांग्रेस की जॉइंट सेशन चल रहा कंफर्मेशन के लिए और बाहर ट्रंप भीड़ को एड्रेस कर रहे थे। तो उस एड्रेस का परिणाम ये हुआ, जिस तरह के इंसाइट किया, भीड़ अंदर घुस गई और तोड़फोड़ की, 5 लोग मर गए उसमें। तो इस तरह की स्थिति होने के लिए प्रेसिडेंट स्वयं जिम्मेदार है और उसके बाद भी उन्होंने उसको जो कुछ हुआ उसको कंडेम नहीं किया। उन्होंने ऐसा करने वालों को कहा, यू आर स्पेशल फॉर मी, आई लव यू, गो विथ पीस। तो इस तरह का कहना किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए शोभा नहीं देता। तो अब डेमोक्रेटिक पार्टी वाले ये चाहते हैं कि इसको हटाया जाए और डेमोक्रेटिक पार्टी वालों ने ये प्रयास किया कि वाइस प्रेसिडेंट को और कैबिनेट को कन्विंस किया जाए कि ट्रंप को रिमूव कर दिया जाए। आर्टिकल वो अमेंडमेंट 25 है उसके थ्रू। उसमें यह है कि कोई भी प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, एबल नहीं है, तो उसको हटा दिया जाए। लेकिन उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट तैयार नहीं है और तैयार नहीं होने की वजह से डेमोक्रेट ने इम्पीचमेंट की प्रक्रिया इंट्रोड्यूस की है। इसके जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई, बहुत से रिपब्लिकन सेनेटर और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नेता हैं, वो ट्रंप को कन्विंस करने के गए कि आप रिजाइन कर दो तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन ट्रंप रिजाइन करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इम्पीचमेंट पास होगा या नहीं होगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि किसी प्रेसिडेंट पे 2 इस तरह के आरोप लगना, 2 बार इम्पीचमेंट होना, ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा धब्बा है, काला धब्बा है।
तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि पास तो होगा, लेकिन जो उसमें कारण दिए गए हैं कि ट्रंप अमेरिका की सुरक्षा को खतरा है, अमेरिका के प्रजातंत्र को खतरा है, अमेरिका के संविधान को खतरा है, इसलिए इसको हटा दिया जाए। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि अमेरिका में फिर से कुछ विरोध आंदोलन हो सकते हैं, कुछ तोड़फोड़ हो सकती है। जैसा ट्विटर के ऑफिस पे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, फेसबुक के ऑफिस पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जहां से ट्रंप का अकाउंट हटा दिए गए। और केवल ट्रंप का अकाउंट नहीं, हजारों लोगों के अकाउंट हटाए गए हैं कि जो इस तरह के मूवमेंट में थे और ट्रंप के जो एक्टिव थे ट्रंप के सपोर्ट में। तो केवल ट्रंप का अकाउंट नहीं हटाया है। तो ऑलरेडी अमेरिका के समाज में ऐसा विरोध का भाव बना हुआ है। तो अगर इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग चलती है तो फिर से वाशिंगटन में मेरे को लगता है कि हिंसा की स्थिति बन सकती है, इमरजेंसी होते हुए भी। तो मुझे नहीं लगता पास होगा, लेकिन डेमोक्रेट्स इसके लिए डिटरमिन हैं। और उसका कारण यह है कि अगर इस पे इम्पीचमेंट पास होता है तो वो अब एक्टिव पॉलिटिक्स में रह नहीं पाएंगे ट्रंप भविष्य में कभी भी। सर, अगर ये दो महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाते हैं तो क्या अब ट्रंप को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा? देखिए, इम्पीचमेंट होने का मतलब तो बेदखल होना है, लेकिन इम्पीचमेंट मुझे नहीं लग रहा कि प्रक्रिया कंप्लीट होगी, क्योंकि पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास होगा, फिर सीनेट में जाएगा। सीनेट में माइक पेंस हैं, वो उसके जैसे अपने यहाँ उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होता है तो माइक पेंस वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, वो अध्यक्षता करते हैं। तो वो भी नहीं चाहते कि ये पास हो। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि पास होगा, लेकिन एक बदनामी बहुत बड़ी हो जाएगी एक व्यक्ति की, और केवल व्यक्ति की नहीं, उसके राजनीतिक दल की, रिपब्लिकन पार्टी का। और इसीलिए पार्टी के नेता हैं वो उसको समझाने में लगे हुए हैं कि आप त्यागपत्र दे दो, त्यागपत्र दे दो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि त्यागपत्र देंगे। ट्रंप का जिस तरह का मानस है, जिस तरह का माइंडसेट है, वो लगता नहीं कि त्यागपत्र देंगे। तो अमेरिका में इस तरह का डिवाइडेड की जो स्थिति आई है, भविष्य में भी हिंसा की स्थिति बनी रहेगी, ट्रंप रहे या नहीं रहे, महाभियोग पास हो या न हो, लेकिन अमेरिका के समाज में भविष्य में हिंसा का वातावरण बना रहेगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।